मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th SDVP ऑनलाइन हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे अपनी जो थर्ड पोएम है सवैये, उसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट और सेकंड सवैया हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे थर्ड और फोर्थ जो इसका पार्ट है, वो हम उसकी व्याख्या आज हम करेंगे। देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि इस कविता के कवि रसखान हैं और इस कविता में उन्होंने श्री कृष्ण भक्ति का सुंदर वर्णन किया है। जो हमारा थर्ड सवैया है उसको यदि हम देखें तो यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के निस्वार्थ प्रेम भाव का जो मनोरम चित्रण है वो कवि रसखान ने किया है। ये जो सवैया है ये ऐसे शब्द हैं जो एक गोपिका अपनी दूसरी सखी से कहती है। वो यहाँ पर इस सवैये में क्या कहा गया है, श्री कृष्ण का रूप धारण करने की यहाँ पर बात कही गई है, उनका स्वांग भरने की बात यहाँ पर कही गई है। देखिए अपना जो थर्ड सवैया है वो, मोर पखा सिर ऊपर राखऊ, कुंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ी पितंबर ले लुकटी बन, गोधन गवारिन संग फिरोगी। यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि एक गोपी अपनी सखी से कहती है, दूसरी सखी जो गोपी है उससे कहती है कि वह श्री कृष्ण के लिए, उनकी भक्ति भाव के लिए, उनका रूप धारण करने के लिए तैयार है। और यहाँ पर उन्होंने यही बताया है, लेकिन जो लास्ट पंक्ति है उसमें यहाँ पर बताया गया है कि वो हर कुछ उनके जैसा धारण कर सकती है, लेकिन वह श्री कृष्ण के द्वारा धारण की जाने वाली मुरली को धारण नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि इसके लिए वो ईर्ष्या भाव रखती है। इसलिए वह कहती है कि मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन श्री कृष्ण की जो मुरली है उसको मैं कभी भी अपने होठों पर धारण नहीं करूँगी। आओ इसकी व्याख्या पढ़ेंगे हम। मोर पखा सिर ऊपर राखयो, कुंज की माल गरे पहिरोगी। यहाँ पर एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि वह श्री कृष्ण के लिए कोई भी रूप धारण करने के लिए तत्पर है, कोई भी रूप धारण करने के लिए तैयार है। वह श्री कृष्ण की भक्ति में कोई भी रूप धारण कर सकती है। यहाँ पर गोपी क्या कहती है कि वो श्री कृष्ण की भांति ही मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट अपने सिर पर धारण कर लेगी। वह श्री कृष्ण के जैसे गले में सुशोभित होने वाले जो कुंज हैं उनकी माला, फूलों की माला भी वो धारण कर लेगी। ओढ़ी पितंबर ले लुकटी बन, गोधन गवारिन संग फिरोगी। आगे गोपी कहती है कि वो श्री कृष्ण के द्वारा धारण किए जाने वाले जो पितंबर हैं, जो पीले वस्त्र हैं, वैसे ही वस्त्र भी वह धारण करने के लिए तैयार है। ले लुकटी बन गोधन गवारिन, और वह गाय चराने के लिए श्री कृष्ण के द्वारा जो लाठी, जो लकड़ी हाथ में ली जाती है, उसे भी धारण करने के लिए वह सदैव तैयार है। यानी कि गाय चराने के लिए वह तैयार है। जो श्री कृष्ण के जो गोपी हैं उनके साथ वह गाय चराने के लिए जाना चाहती है। अर्थात श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए वो श्री कृष्ण द्वारा धारण की गई सभी चीज़ों को अपनाने के लिए तैयार है। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। आगे क्या कहती है, आगे गोपी कहती है कि श्री कृष्ण की हर एक चीज़ वो अपना सकती है। रसखान जी ने यहाँ पर बताया है कि गोपी अपनी सखी को पुनः कहती है कि मैं कसम खाकर कहती हूँ कि श्री कृष्ण मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं और उनके लिए मैं हर प्रकार का रूप धारण करने के लिए तैयार हूँ। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। लेकिन श्री कृष्ण के होठों पर हमेशा लगी रहने वाली इस मुरली को मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी। क्यों नहीं रखूंगी? क्योंकि यहाँ पर मुरली के लिए गोपी के मन में ईर्ष्या का भाव है। यहाँ पर गोपी बताना चाहती हैं कि उसके मन में जो श्री कृष्ण के द्वारा धारण की गई मुरली है उसके प्रति बहुत ईर्ष्या भाव है। क्यों?
क्यों है ये ईर्ष्या भाव? क्योंकि श्री कृष्ण जी अपनी मुरली से बहुत प्रेम करते हैं, उसे हमेशा अपने होठों पर रखते हैं, अपने साथ रखते हैं। लेकिन गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम करने के बाद भी उनके का सानिध्य प्राप्त करने में असमर्थ हैं, इसलिए मुरली से उन्होंने ईर्ष्या का भाव यहाँ पर दर्शाया है। वह मुरली को अपनी दुश्मन और प्रतिद्वंदी समझती है, इसीलिए वो कहती है कि श्री कृष्ण का हर रूप वो अपना सकती है, लेकिन श्री कृष्ण के द्वारा धारण किए जाने वाली जो मुरली है उसको वह कभी भी अपने होठों पर धारण नहीं करेगी। इस प्रकार हमने इस सवैये में देखा कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की बहुत ही सुंदर छटा देखने को मिलती है। यहाँ पर श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए गोपी तैयार है, लेकिन बताया गया है कि वह उनके द्वारा धारण की जाने वाली जो मुरली है उसको स्वीकार नहीं करेगी। भाषा देखें तो यहाँ पर भाषा सरल सहज है, ब्रज भाषा का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, सवैया छंद है। अब करेंगे हम अपना जो फोर्थ सवैया है उसकी व्याख्या करेंगे। कानिन दे अंगूरी रहिबो जब ही मुरली धनु धुनी मंद बजही, मोहिनी तानन सोरस खानी अटा चढ़ी गोधन गही तो गही। यहाँ पर क्या बताया गया है? यहाँ पर बताया गया है कि जो गोपियाँ हैं वो किस प्रकार अपने आप को श्री कृष्ण के प्रेम के सामने विवश पाती हैं। उनकी एक मुस्कान देखने के लिए वो सब कुछ सहने के लिए तैयार हो जाती हैं। उसी का यहाँ पर कवि रसखान जी ने सुंदर वर्णन किया है। क्या बताया है इस सवैये में? इस सवैये में बताया गया है कि किस प्रकार से गोपियाँ श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान पर मोहित हो जाती हैं। व्याख्या देखें इसकी। कानिन दे अंगूरी रहिबो जब है मुरली धुनी मंद बजही। एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि जब श्री कृष्ण अपनी मंद मंद मुरली बजाते हैं तो मैं अपने कानों पर में उंगली डाल लूँगी। क्यों डालूँगी? क्योंकि यदि मैं उनकी मुरली की ध्वनि सुनाई मुझे उनकी मुरली की ध्वनि सुनाई देगी तो मैं उसी ओर खींची चली जाऊंगी और मैं अपने आप को विवश पाऊंगी। इसलिए जब वो मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी। मोहिनी तानन सोरस खानी अटा चढ़ी गोधन गहे तो गई। क्या बताना चाहते हैं कि भले ही श्री कृष्ण जी बहुत ही सुंदर तान लगाकर अपनी जो मुरली है वो बजाते रहें, लेकिन मैं घर की छतों पर महलों की छत पर चढ़कर उनकी जो मधुर तान है उसको सुनने के लिए विवश हो जाती हूँ। चाहे मुझे कोई भी रोके मैं रुक नहीं पाती हूँ। क्या बताया गया है? यहाँ पर बताया गया है कि श्री कृष्ण शाम के समय गोधूली के समय जब गाय चराकर वापस गोकुल गांव में आते हैं तो आते वक्त उनकी जो मुरली होती है उसकी तान मुझे विवश कर देती है और मैं अपनी छत पर चढ़कर उसकी जो उनके द्वारा जो गाया गया राग है उसको सुनने के लिए विवश हो जाती हूँ। तेरी कहाँ सिगरे ब्रज लोगन काहली काहू कितनो समझोई। यहाँ पर क्या कहते हैं? यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि मैं तो ब्रज के सभी लोगों को पुकार पुकार कर यह बताती हूँ, यह कहती हूँ कि कल को कोई मुझे कुछ भी समझाने की कोशिश न करे। मैं श्री कृष्ण के मुख की जो मधुर मुस्कान है उसको संभाल नहीं पाऊंगी। यानी कि उनकी एक मुस्कान देखने के लिए मैं लोकलाज सारी मर्यादाओं को त्याग दूंगी। मायरी व मुख की मुस्कानी संहारी न जही न जही न जही। यहाँ पर क्या बताया गया है? यहाँ पर बताया गया है कि चाहे मुझे कोई कुछ कहे लेकिन श्री कृष्ण की एक मुस्कान देखने के लिए मैं इतनी विवश हो जाती हूँ कि मैं सब कुछ भूलकर उनकी मुस्कान देखने के लिए छत पर चढ़ जाती हूँ। यहाँ पर बताया गया है कि जो ब्रज के लोग हैं वो चाहे मुझे कुछ भी कहें, कितना ही समझाने की कोशिश क्यों ना करें, लेकिन मैं श्री कृष्ण की जो मुस्कुराहट है उसकी एक झलक पाने के लिए अपने आप को विवश पाती हूँ। उनकी मुस्कान के सामने मैं विवश हो जाती हूँ। तो इस सवैया में क्या बताया गया है? इस सवैया में श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में बताया गया है कि गोपियाँ किस प्रकार उनकी एक
छवि को देखने के लिए, उनके एक मुस्कान देखने के लिए अपने आप को विवश पाती हैं। भाषा यहाँ पर सुंदर, सरल, सहज ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। सवैया छंद है। इस सवैया में कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है? अलंकार का यहाँ पर हम देखें तो अनुप्रास अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। गोपियाँ ब्रज के सभी लोगों को कह देना चाहती हैं कि कल कोई मुझे कुछ भी ना समझाए, क्योंकि मैं श्री कृष्ण के मधुर मुस्कान को संभाल नहीं पाती हूँ, अर्थात वह उनकी मुस्कान पर मोहित हुए बिना नहीं रह सकती है। इस प्रकार इस सवैयों में श्री कृष्ण की भक्ति का सुंदर वर्णन कवि रसखान जी ने किया है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।